हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये मैंने जो है पिंक कलर में ये डिज़ाइन डाला है। बेबी कलर है ये पिंक में। और ये डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके से है। देखिए ये इसका फ्रंट व्यू है और बैक साइड से जो ये डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टिचेस की बात करते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है बॉर्डर जो है डबल साइडेड से बनाया था, डबल साइडेड बॉर्डर बनाया है। और उसके बाद 3 उंगल से मैंने ये इसका सब बॉर्डर रखा है। उसके बाद जो स्टिचेस लिए हैं इसके डिज़ाइन के स्टिचेस की बात करते हैं तो 16 के मल्टीप्लाई में आपको स्टिचेस लेने हैं। उसके बाद आपको एक स्टिच एक्स्ट्रा रखना है सिमेट्री के लिए यहाँ पर, और 2 स्टिचेस एज स्टिच के। तो जो है 16 के मल्टीप्लाई में आप में इसमें स्टिचेस को लेना है और 3 स्टिचेस और ऐड करना है। तो 16 के मल्टीप्लाई में देखिए मैंने दूसरी जो नीडल है उस पर मैंने 32 स्टिचेस लिए हैं और 3 स्टिचेस जो है ये मैंने इसके एक्स्ट्रा रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी फ़र्स्ट रो। 20 रो में ये जो है वो डिज़ाइन पूरा हो जाएगा। तो चलिए इसकी फ़र्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट रो देखिए किस तरीके से करनी है। पहला फंदा जो है ये हमारा स्टिच का फंदा है, इसे मैं सीधा बना लेती हूँ। इसके बाद एक फंदा हमें सीधा बनाना है, इसके ऊपर हमने जाली देनी है, फिर एक फंदा सीधा बनाना है, फिर ये दूसरी जाली, फिर एक फंदा सीधा बनाना है और ये तीसरी जाली। तो पहला जो है स्टिच का फंदा लिया हमने, एक सीधा फंदा बनाया, एक हमने इसमें जाली दी, फिर एक सीधा फंदा, दूसरी जाली दी, फिर सीधा फंदा और तीसरी जाली। इसके बाद हमें 4 फंदे, 1 2 3 और ये 4, इन 4 फंदों को 4 का 1 करना है सामने की तरफ से। इस तरीके से धागा आगे की तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे। फिर से हमें 4 फंदे घटाने, लेकिन 3 फंदे हम स्किप करेंगे। 3 फंदे हमने स्किप किए, चौथा फंदा हमने बनाया और इन 3 फंदों को इस तरीके से इसके ऊपर से उतार लेंगे। इसके बाद जाली देंगे। एक जाली देने के बाद एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा और ये हम जाली देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने फंदे हो चुके हैं हमारे, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अब यहाँ जो हमने जाली दी है यहाँ से अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। एक फंदा सीधा, जाली देंगे, एक फंदा फिर सीधा, दूसरी जाली, फिर एक फंदा सीधा, ये हमारी तीसरी जाली। तो यहाँ पर अगर आप रिपीट पैटर्न में देखोगे तो जब हम यहाँ पर 4 का 1 करेंगे तो यहाँ आपके 6 जालियाँ आएंगी 5 फंदों पर, 6 जाली 5 फंदों पर। देखिए ये 4 का 1 किया था हमने, 1 2 3 4 5 और ये हमारी छठी जाली है। इसके बाद फिर से सामने से 1 2 3 4, इन 4 फंदों को हम 4 का 1 कर लेंगे। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3, फिर से धागा पीछे करेंगे, 3 फंदों को उतारेंगे सिलाई पे और चौथे फंदे को बनाने के बाद इन 3 फंदों को इसके ऊपर से उतार लेंगे। फिर से देखिए जाली देंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली, एक फंदा सीधा और ये हमारी तीसरी जाली है। तो देखिए यहाँ से एक जाली, 2 जाली और ये हमारी तीसरी जाली। यहाँ पर हमारा सिमेट्री रखने के लिए हमने एक फंदा यहाँ सीधा रखा है और ये हमारे स्टिच का फंदा। तो फर्स्ट रो जो है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी सेकंड रो देखिए किस तरीके से करेंगे। पहला फंदा जो है ये हमारा स्टिच का है, इसे उतार लेंगे। इसके बाद हमारे फंदे जो ये वाले हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ हमें 7 फंदे उल्टे बनाने हैं। फिर से धागा पीछा करेंगे और धागा पीछा करने के बाद 3 फंदे सीधे, 2 3,
धागा आगे करेंगे। अब यहाँ हमारे 13 फंदे बीच में उल्टे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे इस तरफ के हैं, इस पैटर्न के हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे 7 फंदे ये थे और 6 ये, और बीच में ये 4 फंदे आ गए, जिसमें हमारा एक जो है हमने सिमेट्री ले लिया था। अब यहाँ पे हमारे 7 फंदे फिर से होंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे। 1 2 3, धागा आगे, फिर से ये हमारे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे, और लास्ट का स्टिच इस तरीके से बना लेंगे। तो देखिए फर्स्ट रो जो है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है नेक्स्ट, थर्ड रो में, थर्ड रो हमारी 5th रो और हमारी 7th रो बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह बनेगी। सेम हमारी 4th रो, हमारी 6th रो और 8th रो बिल्कुल हमारी 2nd रो की तरह बनेगी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए हमने फर्स्ट रो किस तरीके से बनाई थी। पहला फंदा स्टिच का, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली देंगे, 3 जालियाँ देनी है। पहली जाली, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली, एक फंदा सीधा, ये हमारी तीसरी जाली। इसके बाद हमें ये 4 फंदे, 1 2 3 4, इन 4 फंदों को घटाना है। तो ये बीच के 2 फंदे जो है जाली के थे, थोड़ा सा इसे खींच लेंगे ढीला करने के लिए, ताकि हम 4 फंदे सामने से ईज़िली घटा सकें। इन 4 फंदों को 4 का 1 करेंगे इस तरीके से, और धागा आगे करने के बाद 3 फंदे फिर से हमारे ये उल्टे। 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे स्किप करेंगे, 1 2 3 और चौथा फंदा बना लेंगे। और इन फंदों को या तो आप एक एक करके घटाइए, उतारिए इसके ऊपर से, या तीनों को एक साथ भी उतार सके। इसके बाद 6 जालियाँ देनी है। पहली जाली, एक, दूसरी जाली, तीसरी जाली, ये हमारी चौथी जाली, फिर ये हमारी 5वीं जाली, और ये लास्ट हमारी 6ठी। ये देखिए यहाँ हमारे 3 फंदे जहाँ से उल्टे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ इससे आगे आपके 4 फंदे बच जाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 फंदे जहाँ हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इस 4 फंदों को ध्यान से देखिए। इन 4 फंदों को हमें 4 का 1 करना है सामने की तरफ से। तो ये 2 फंदे जो जाली के दिख रहे हैं, इनको हल्का सा हम ढीला करेंगे, और इन 4 फंदों का हम सामने की तरफ से 4 का 1 कर लेंगे। फिर से धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे उतारेंगे, और चौथे फंदे को इस तरीके से बना लेंगे। फिर से इन्हें उतारेंगे, एक एक करके उतारिए, चाहे आप तीनों को एक साथ करिए स्किप। इसके बाद जाली देंगे, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली, एक फंदा सीधा, तीसरी जाली, लास्ट में एक फंदा सीधा, और ये स्टिच का फंदा। तो देखिए हमारी ये 2nd रो कंप्लीट हो चुकी है। इसकी जो हमने 2nd रो, 3rd रो कंप्लीट हो चुकी है। जो हमने 2nd रो बनाई थी वैसे ही हमारी 4th रो बनेगी। अब मैं इसकी लास्ट, तो अब मैं आपको इसकी 4th रो कंप्लीट करने के बाद इसकी 5th 6th 7th और 8th रो बनाने के बाद दिखाती हूँ कि आपका ये जो हाफ पैटर्न है 10 सिलाइयों में कैसा दिखेगा। तो देखिए इसकी 8th रो जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली है। 8th रो ये कंप्लीट होने के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए इसकी 9th रो क्या करना है हमें। अब हमें ना तो इसमें घटाना है, देखिए इसमें जाली का ध्यान रखिए आप कि आपने कितनी सिलाइयाँ बना दी है। देखो 1 2 3, और ये लास्ट में आपको ऐसे 4 जालियाँ दिखाई देंगी। तो ये 8th रो हमारी कंप्लीट हो चुकी। 9th रो देखिए, पहला फंदा हमारा सीधा, इसके बाद 7 फंदे सीधे बनाने। अब हमें ना घटाना है ना हमें जाली देनी है। लास्ट ये देखिए 7वां फंदा, 2 4 6 और 1 7, धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से यहाँ पे हमारे 13 फंदे सीधे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12 और ये 13। धागा आगे करेंगे, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और 3। लास्ट में फिर से 7 फंदे सीधे आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लास्ट का एस स्टिच। तो ये जो है हमारी 9th रो। इसके बाद 10th रो में भी सेम हमें ऐसे ही करना है जैसे अभी तक हम बनाते हुए आ रहे थे। इसमें यहाँ पे आपके 7 फंदे उल्टे आएंगे, 3 फंदे सीधे, फिर 13 फंदे यहाँ पे बीच में उल्टे हैं, फिर यहाँ पे 3 फंदे सीधे हैं, फिर 7 फंदे उल्टे और लास्ट एस स्टिच। तो मैं इसे बना लेती हूँ, फिर इसके बाद 11th रो शो करते हैं कि कैसे करना है हमें। तो देखिए यहाँ हमारी 10 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। 10 सिलाइयों में ये डिज़ाइन ऐसा दिखेगा। इसके बाद इसकी 11वीं सिलाई पे हमें पैटर्न को चेंज करना है। तो देखिए चेंज किस तरीके से करेंगे। पहला फंदा हमारा ये सीधा रहेगा, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हम यहाँ उल्टे लेंगे। इसके बाद धागा पीछे करेंगे और ये वाले जो 4 फंदे 1, 2, 3, 4, इन 4 में से 3 को स्किप करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और इन 3 फंदों को हम इसके ऊपर से उतार लेंगे। चाहे आप 3 करके उतारिए, चाहे आप एक ही करके इस पे से स्किप कर लीजिए। इसके बाद हमें 6 जालियाँ देनी है। पहली जाली, दूसरी जाली, तीसरी जाली, ये हमारी चौथी जाली है, 5वीं जाली और लास्ट ये 6ठी जाली। इसके बाद ये वाले जो 4 फंदे 1, 2, 3, 4, इनको हम थोड़ा सा आगे फ्रंट साइड से घटाएंगे, 4 का 1 करेंगे तो उसको हम हल्का सा ढीला कर लेते हैं और इस तरीके से इसको हम 4 का 1 कर लेंगे। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, फिर से धागा पीछे, फिर इन 3 फंदों को स्किप करेंगे, एक फंदा बनाएंगे और इन्हें इस तरीके से इसमें से 3 फंदों को इसमें से उतार लेंगे। फिर से जाली देंगे 6, एक जाली, दूसरी जाली, तीसरी जाली, ये हमारी चौथी जाली है, 5वीं जाली और ये लास्ट 6ठी। इसके बाद फिर से हमें 1, 2, 3, 4, इन 4 फंदों को हमें सामने से 4 का 1 करना है। इस तरीके से घटाने के बाद धागा आगे करेंगे। अब यहाँ पर सिमेट्री के हिसाब से 2 फंदे उल्टे थे तो यहाँ लास्ट में भी हमारे 2 फंदे उल्टे और ये लास्ट स्टिच इस तरीके से सीधा बना लेंगे। तो 11वीं रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी 12th रो पे आ चुके हैं। 12वीं रो, एस स्टिच का फंदा, 2 फंदे सीधे होंगे यहाँ पे हमारे, 1, 2। इसके बाद देखिए उल्टे फंदे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 फंदे अब उल्टे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, फिर से धागा आगे करेंगे। यहाँ पे हमारे 13 फंदे उल्टे होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 फंदे उल्टे। लास्ट के देखिए 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे और लास्ट का स्टिच हम उल्टा बना लेंगे। तो ये 12th रो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। देखिए 13th रो, इसके बाद हमारी 13th रो, हमारी 15th और हमारी 17 रो बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगी। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ उसमें हमने पैटर्न कैसे किया। एक फंदा सीधा, धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इन 4 फंदों में से 3 को स्किप करेंगे, एक सीधा बनाएंगे और इन तीनों को इसमें से उतार लेंगे। इसके बाद जाली देंगे हम 6, 1, 2, तीसरी जाली है, चौथी जाली, ये 5वीं और ये लास्ट 6ठी। देखिए यहाँ 4 फंदे रह गए। इसको हम 4 फंदों को सामने से घटाएंगे,
तो इसे हल्का सा ढीला कर लेंगे चारों को और 4 का 1 कर देंगे। धागा आगे करेंगे, 3 फंदे, 1 2 और 3, ये 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे। इन 3 फंदों को स्किप करेंगे, चौथा फंदा बनाएंगे और इन 3 फंदों को इस तरीके से इसके ऊपर से घटा लेंगे। फिर से जाली आएगी हमारी, एक जाली, ये दूसरी जाली, तीसरी जाली, ये चौथी जाली, पांचवी और ये लास्ट छठी। इसके बाद इन 4 फंदों को फिर से सामने की तरफ से घटाएंगे और 4 का 1 कर देंगे। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हमारे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये 13th रो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारी 14, 16 और 18th रो बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे हमने अभी तक ये वाली इसकी 12th रो बनाई थी। तो चलिए मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए लास्ट इसकी 18th रो जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट होने के बाद देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है। अभी इसकी 19th रो देखिए किस तरीके से करेंगे, 1 फंदा सीधा, अब हमें नहीं यहाँ पे घटाना है और ना ही जाली देनी है, 2 फंदे उल्टे और यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये लास्ट 13 फंदे हमने सीधे बनाए, 3 उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद उसके बाद 13 फंदे ये सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। लास्ट सिमेट्री के 2 फंदे ये हमारे उल्टे और इसके बाद एक लास्ट का स्टिच ये सीधा। तो ये 19th रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 20th रो बिल्कुल वैसे ही बनानी है जैसे अभी तक हम बना रहे थे। इसमें यहाँ पे आपके 2 फंदे सीधे, 13 उल्टे, फिर 3 सीधे, 13 उल्टे, इस तरीके से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी इसकी 20th रो कंप्लीट हो चुकी है और 20th रो में ये जो है डिज़ाइन हमारा बनके तैयार हो चुका है। आप इसी तरीके से इसे जिस भी पैटर्न में आप डालना चाहते हैं, जैसे मैंने ये स्वेटर बनाई है तो इसमें आप डालना चाहते हो, स्वेटर में डालना चाहते हैं आप स्वेटर बना सकते हैं। इसमें देखिए देख के बहुत अच्छी लग रही है। तो आई होप सो आज का डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो या शॉर्ट डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।